औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है वो EOBI जो एक इदारा है जिसका एब्रीवेशन बनती है एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन। इस इदारे का काम है कि जैसे गवर्नमेंट के मुलाजमीन जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन मिलती है, इसी तरह ये इदारा प्राइवेट जो कारखानों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर और इदारों के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको रिटायरमेंट के बाद 60 साल की उम्र के बाद जो है पेंशन देता है। अब इसमें इदारे कौन कौन से हैं उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ जो है इदारे चुने हैं। उनमें जो है कारखाने, फैक्ट्रियाँ, रिफाही इदारे, प्राइवेट स्कूल, डिपार्टमेंटल स्टोर और तजारती और सिक्योरिटी की कंपनियाँ जो हैं उनके मुलाजमीन जो हैं वो इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। ये इदारा जो है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में जिस तरह उन्होंने एक सोशल सिक्योरिटी का एक बहुत बेहतरीन इदारा कायम किया था और सोशल सिक्योरिटी हेल्थ की जो सहूलियात जो है मज़दूरों और मुलाजमीन को देती थी जो प्राइवेट इदारों में काम करते हैं, उसी तरह ये इदारा भी 1976 में कायम हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ जो है इस इदारे का जो फ़ायदा मुलाजमीन को होना चाहिए था प्राइवेट, वो उस तरीके से मुलाजमीन जो हैं वो फ़ायदा उठा नहीं सकते। उसमें फिर वही बात कि आजिर जो है या एम्प्लॉयर जो है या कंपनी फैक्ट्री ऑनर या इदारे का जो ऑनर है वो इस चीज़ पे राज़ी नहीं है कि वो किसी तरीके से भी वो कंट्रीब्यूशन अदा करे कि जिससे अब उसके मुलाजमीन को फ़ायदा पहुँचे। और उसकी मेन वजह यही है कि जब वो किसी गवर्नमेंट इदारे में जो ऐसा इदारा जो अजीर को या एम्प्लॉई को जो है फ़ायदा पहुंचाता है, वर्कर को फ़ायदा पहुंचाता है, अगर उसकी रजिस्ट्रेशन जो है किसी वजह से गवर्नमेंट इदारे में हो जाती है तो उसका आजिर का, एम्प्लॉयर का या इदारे कंपनी के मालिक का टैक्स नेट में फंस जाने का ख़दशा होता है। इस वजह से वो अपने बिज़नेस का जो वॉल्यूम है, इदारे के लोग जो हैं, इदारे के मालकान जो हैं वो नहीं चाहते कि हुकूमत के जो है कानून कान उसको ख़बर हो और उसको वो कहीं से रिकॉर्ड जो है हुकूमत को हासिल हो जाए। बहरहाल इस इदारे का मकसद जो मैंने आपको बता दिया है, इसमें जो है एक कंपनी का जो वर्कर है वो ख़ुद भी जाके बिल्कुल सादा से कागज़ पे दरख्वास्त दे सकता है, फिर एक फॉर्म फिल करने के बाद जो है अपनी कंपनी के मालिक से उसकी तस्दीक करवाता है। अब इसकी शराइत क्या हैं कि जिस भी इदारे में 5 मुलाजमीन हैं, यानी कि आप समेत, मसलन मैं किसी कंपनी में मुलाजिम हूँ, मेरे अलावा 4 मुलाजिम हैं, तो वो इदारा जो है वो EOBI के पास रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकता है। अब इसके अंदर कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन ये है कि किसी भी मुलाजिम की कोई भी तनख्वाह है, वो अगर उसका जो पहला 13,000 का हिस्सा है, मसलन एक मुलाजिम की तनख्वाह 20,000 है, तो पहले जो 13,000 का हिस्सा है उसका 5% जो है वो कंपनी मालिक ने जमा कराना होता है। उसके बाद फिर जो बाकी कंपनी का जो मुलाजिम है वो 1% जमा कराएगा अपनी पूरी तनख्वाह का। मसलन एक आदमी की तनख्वाह जो है वो 20,000 है, तो 13,000 का जो 5% है वो कंपनी का मालिक जमा कराएगा और 7,000 जो बाकी बचेगी उसका 1% जो है वो मालिक जमा कराएगा। इसका जो एक बाकायदा शराइत व ज़वाबित जो है वो हमारी पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन में आपको मेरे बैकग्राउंड पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इसको स्टॉप कर सकते हैं और इसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे वीडियो के अंदर, वहाँ से आप ये देख के पढ़ भी सकते हैं कि आप इससे क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। अब इसके अंदर किसी को, मज़दूर को या वर्कर को फ़ायदा उठाने के लिए, पेंशन लेने के लिए कम से कम 15 साल जो है ना वो मियाद है कि आप 15 साल तक ये कंट्रीब्यूशन EOBI को जमा कराते रहेंगे। तो फिर जब आप 60 साल के होंगे, यानी आप जब 60 साल के होंगे तो आपकी कंट्रीब्यूशन को जमा होने के लिए 45 साल आपकी उम्र ज़रूरी है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएं और पहली कंट्रीब्यूशन जमा करवाएं तो 60 साल की उम्र में आप ये जमा करवा सकते हैं। इसके बाद जो है कानकुनी से जो मज़दूर जो कोयले की कानों में और इस तरह कानकुनी के शोबे से जो लोग वाबस्ता हैं मुलाजमीन, उनकी उम्र 55 साल है और उनका कम से कम 10 साल का जो है वो कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। इसी तरीके से ख़वातीन जो हैं उनका भी 55 साल उम्र है, उसमें जो है वो 55 साल की उम्र तक जो है वो कर सकती हैं और उनका भी जो है EOBI से वो फ़ायदा उठा सकती हैं।
तो इसमें जो एक और तरीक़ाकार है कि आप 60 साल से पहले अगर फ़र्ज़ करें कि भी आप माजूरी आपके अंदर आ गई है और आपकी वो माजूरी जो है 2/3 आपके जिस्म का 2/3 हिस्सा मेडिकल में आ गया है कि वो माजूर हो गया है, तो आप उस वक्त से भी जो है अपनी माजूरी की सूरत में पेंशन ले सकते हैं और 5 साल तक आप यूँ ले सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें कि भी 5 साल के बाद अगर आपकी उम्र 60 साल हो गई है तो वो आपकी जो वो 60 साल की उम्र में कन्वर्ट हो जाएगी, उसमें आपको पेंशन मिलने लग जाएगी। और इसमें EOBI में फोतगी की सूरत के अंदर जो है आपका जो आपकी वाइफ हैं, आपकी बीवी जो हैं वो लेंगी और वो ताहयात ले सकती हैं। इसके अलावा फ़र्ज़ करें कि बीवी के फ़ौत होने की सूरत में आपके वो माइनर्स जो बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र हैं, जब तक वो 18 साल तक नहीं पहुंचते वो उस पेंशन को वसूल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई बच्ची है तो बच्ची के शादी होने तक जो है वो बच्ची जो है वो EOBI जो है उससे फ़ायदा हासिल कर सकती है। नाज़रीन, वालदैन जो हैं, अगर बीवी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं और वालदैन भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। 5 साल तक जो है वो अपने बच्चे की पेंशन जो है वालदैन भी इसमें ले सकते हैं। जो इस इदारे के अंदर जो मसाइल आए हैं वही बात है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है कानून तो बन जाते हैं, अब इसकी कम से कम जो है 6500 पहले ये पेंशन थी, अब इस मौजूदा गवर्नमेंट ने ये 1 जनवरी से 2000 बढ़ाई है, 8500 की है। हमारी हुकूमतें जो हैं वो काम तो करती हैं, जैसे मज़दूर की जो कम से कम मज़दूरी है या मुलाजिम की कम से कम तनख्वाह जो माली साल 2019 में तय की गई है वो 17,500 है, तय कर दी जाती है। बजट में नारे भी लग जाते हैं हमने आवाम के लिए कि, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं हो रहा होता। कोई इदारा जो है वो मसलन सोशल सिक्योरिटी की इंटाइटलमेंट ज़रूरी है, कोई इदारा सोशल सिक्योरिटी से नहीं करवाता, EOBI की सहूलत नहीं देता। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो उस वक्त नुकसान हुआ जब 18वीं तरमीम जो पीपल पार्टी के दौर में हुई थी। तमाम इख्तियारात जो है का ज़्यादातर इदारे जो हैं सूबाई हुकूमतों के अंडर चले गए, तो सूबाई हुकूमतों ने भी उनको ऑन करने से इनकार कर दिया और अभी तक उन पे वैसा ही सिलसिला जारी है और वफाकी हुकूमतें भी उनको डिसऑन करती हैं, जिसकी मेन एक तो रीज़न ये भी है कि गरीब तबका जो है उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा। उसके अलावा जो हमारे ज़्यादातर जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं वो ख़ुद सनतकार हैं, वो ख़ुद फैक्ट्री ऑनर्स हैं, वो कारोबारी हज़रात हैं, वो ऐसे इदारों को मज़ीद कमज़ोर कर देते हैं। नारे लगवाने के लिए तो हुकूमतें करवाती हैं, लेकिन वो ख़ुद पार्लियामेंट में बैठे हुए हुकूमती अरकान जो हैं वो ये सहूलतें देने को तैयार नहीं हैं एक गरीब वर्कर के अंदर। तो यहाँ पे मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से, हुकूमत जो है हमारी, उनसे गुजारिश है कि और आला हुकाम जितने हैं कि भी आप उन कंपनियों को, मसलन कोई भी कंपनी है, चाहे वो फूड से रिलेटेड है, सनत है, मेडिसन से रिलेटेड है, या जो इदारे हैं जो FPR डायरेक्ट सब इदारों को देखता है, आप उन कंपनियों को, मसलन मेडिसन की कंपनियों को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी उस वक्त तक रजिस्ट्रेशन ही, लाइसेंस ही ना दे जब तक उनके पास तमाम NOC ना आ जाएं कि ये इदारा अपने एम्प्लॉइज़ को 17,500 तनख्वाह दे रहा है, सोशल सिक्योरिटी से इंटाइटलमेंट है, ये अपने जो बुज़ुर्ग जो रिटायर्ड होने वाले लोग हैं उनको EOBI की सहूलत इसने फ़राहम की है कि नहीं की है। अब मसला ये आ जाता है कि जिनसे NOC ली जाएगी, लेबर डिपार्टमेंट या फूड डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट, यहाँ के डिपार्टमेंट से क्या NOC, वो तो आराम से जो है मुट्ठी गर्म करेंगे और NOC दे देंगे इदारे के मालिक को। तो उसमें कोई ऐसा तरीक़ाकार वज़ा किया जाए कि हुकूमत जो है तमाम इदारों को पाबंद करे कि वो बैंकों के अंदर तमाम मुलाजमीन के अकाउंट खुलवाएँ और उनकी तनख्वाहें जो हैं वो कैश नहीं, वो बैंकों में ट्रांसफ़र करें। फिर बैंक स्टेटमेंट्स जो है हुकूमती इदारे लें और वहाँ पे वो देखें कि भी इन्होंने एक तो 17,500 तनख्वाह दे रहे हैं ये अपने एम्प्लॉई को कि नहीं दे रहे, इसमें सोशल सिक्योरिटी इंटाइटलमेंट का कोई ताल्लुक़ है इनका, इस मुलाजिम का कार्ड बना हुआ है, ऑडिट्स डिपार्टमेंट हो जो जाके इन इदारों के ऑडिट करे, गवर्नमेंट की तरफ से करे और उनमें ईमानदार और जो वो लोग आएँ जो इसके काबिल हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऐसा काम हो जाए तो ये जो है हम ऐसा मुल्क इस दुनिया के सामने पेश करेंगे कि जो बावकार मुल्क होगा, मुलाज़िम का ख्याल रखने वाला मुल्क होगा, जिसमें गरीब खुशहाल होगा और गरीब को हर सहूलत मैसर होगी। तो अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पे जो मैं आपसे फिर एक बार अर्ज़ करूँगा कि हम इस चैनल को एक इंफॉर्मेटिव बेज़ाब्तगियाँ अदारों की उनको बेनकाब करना कि यहाँ पे EOBI का काम बनता है। बहुत से ऐसे अज़ला हैं जहाँ पे EOBI के दफातर ही मौजूद नहीं हैं, और अगर कहीं पे मौजूद भी हैं तो वहाँ पे अमला पूरा नहीं है, वो काम नहीं कर रहा। तो इसलिए इस इदारे को चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले इसको ऑन करे और इनको इतना बजट फ्राहम करे। हुकूमत भी एक इसमें पार्टनर है, इसमें पार्टनर दूसरा जो है आजिर है, फिर अजीर है, कंपनी मालिक, इदारे का मालिक, फिर मज़दूर वर्कर वो, और जो है हुकूमत, ये तीनों मिल के एक ऐसा सिस्टम बनाती हैं जिसमें प्राइवेट मुलाजमीन भी पेंशन ले सकते हैं। अभी हुकूमत पॉलिसी बना रही है कि इसको 15,000 रुपये पर अजीर या पर एम्प्लॉई तक जाएगा, और हमारे बुज़ुर्ग लोग और ये वो लोग हैं जिनको VIP प्रोटोकॉल देना चाहिए, धक्के ना खाएं, ये बैंकों में जो है इनको जाना ना पड़े, बस ये इनके अकाउंट में शिफ्ट हो जाएं और ये जब इनको ज़रूरत हो वो बैंक से जैसे नॉर्मल चेक के ज़रिए पेमेंट की जाती है या ATM के ज़रिए, ATM इशू भी कर दिए गए हैं, तो उसके ज़रिए जो है उनको ये वो ले सकें और जो है ज़लालत जो है वो बुज़ुर्ग को उसकी जो बढ़ती हुई उम्र में उसका सामना ना करना पड़े। तो अज़ीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए और हमें इसमें हमारी मदद कीजिए। ये जो हम इदारों की जो बेज़ाब्तगियाँ हैं, हमारी हुकूमत की नाअहली और नालायकियों की वजह से इन इदारों के ऊपर नज़र नहीं रखी जाती या इनके ऊपर किसी किस्म का कोई हुकूमत का रोल नहीं है, तो वो रोल अदा करे अपना हुकूमत, तो लोगों के मसाइल हल हों। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हौसला अफजाई करें। हमें जितने सब्सक्राइबर मिलेंगे और जितनी हमारी ये शेयरिंग होगी, लोगों तक हमारी आवाज़ जाएगी, हुकाम बाला तक, और ये मुल्क बदलेगा और हम दुनिया के सामने बावकार पाकिस्तान, बाइज़्ज़त पाकिस्तान और बाशऊर पाकिस्तानी बन के उभरेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।